ठीक है, हमारा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो चालू हो गया। उस दौरान एक तो ऑफ सीजन में हमारा और काम होता है, जब प्रोसेस ऑफ होता है हमारी शटडाउन चल रही होती है, उसमें हमारे और तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस है, इक्विपमेंट चल गया है, पूरी मशीनरी हमने एक सीक्वेंस के साथ चला दी है। समझ आ गई है क्या है? प्लांट एक जो है प्रोसेस में आ गया है। जो लाइनें हमने जिनकी पर्जिंग की हुई थी, जो खाली थे, जो वाल्व रिमूव किए हुए थे, वो लगा के फिट करके हमने फ्लो चला दिया है। हर लाइन में कुछ ना कुछ फ्लो जा रहा है। समझ आई है? अब कुछ जगह पे जो है ये गरारियां चल रही हैं। ठीक है, मशीनरी घूम रही है, उसके ऊपर चैन घूम रही है। कुछ जो है वो मशीनरी जो है एक दूसरे के साथ रोटेट होकर चल रही है। इसमें कुछ लोग हैं वो लूज क्लॉथ पहन के आते हैं, लूज कपड़े, वो हवा के साथ उड़ते हैं, उन्हें नहीं पता चलता। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हवा के साथ कपड़ा उड़ा है, वो किसी मशीन में चला गया। समझ आई है? इस चीज़ का ख्याल करो। बंदों को बोलो कि टाइट क्लॉथ पहन के आए। ठीक है, जिनके पास कवर आल है वो कवर आल पहन लें, जिनके पास जो है कोई टाइट क्लॉथ है वो पहन ले, लूज क्लॉथ से अवॉइड करें। आप लोग देख रहे हैं, उसका ख्याल करें उस बंदे का। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा होगा कि उसके ऊपर जो चैन चल रही है, उसके ऊपर अगर हम कोई चीज़ इस तरह की बना के लगा दें, गार्ड हों हमारे पास प्रॉपर लगे हुए, जब हम काम करते हैं गार्ड उतार लिए जाते हैं क्योंकि उसकी मेंटेनेंस करनी होती है। जब हम प्रोसेस में आ जाती है कोई चीज़, फिर उसके ऊपर गार्ड वापस इंस्टॉल करना होता है हमने, ताकि किसी बंदे का भी अनजाने में हाथ ना जाए। कोई भी बंदा है अनजाने में जा रहा है, कोई भी उसको टच ना करे। समझ आ गई है? तो इस चीज़ का खास ख्याल करना है। जहाँ पे एरिया में इस तरह की चीज़ नज़र आए, वहाँ के फोरमैन को, और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो HOD है, ठीक है, जो भी HOD है उसको बताओ वहाँ पे कि ये करवा दें, यहाँ पे ये हादसा हो सकता है, प्रॉपर ब्रीफ करें। उसके बाद जो है लाइनें हैं, बाज़ औक़ात कलर कोडिंग दी गई है एरिया में, आपको पता चल जाता है। जिस तरह रेड कलर फायर फाइटिंग लाइन का है, इसी तरह और कलर कोडिंग जो है आपको पता होना चाहिए उस लाइन में क्या जा रहा है। बाज़ औक़ात कुछ जगहों पे जो है आपने देखा होगा स्टीम निकल रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, स्टीम निकल रही है तो मतलब कि ये जो है स्टीम की लाइन है, गर्म लाइन है, वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है। ठीक है, ज़्यादातर जगहों पे जो है उसके ऊपर इंसुलेशन लगी हुई है। इंसुलेशन क्या है, वो बचाती है इस चीज़ से भी हमें। ठीक है, और दूसरा आप लोगों ने उसको टच नहीं करना, ख्याल करना है, किसी बंदे को भी टच करने नहीं देना, वो गर्म लाइनें हैं। समझ आई है? और उसके बाद आप आगे आ जाते हैं, कुछ हमारे टैंक हैं, इस तरह की जगह हैं जहाँ पे वो स्टीम बंद कर देते हैं, लेकिन उन्होंने स्टीम को जब खोलना होता है तो किसी नए बंदे को भेज देते हैं। जो बंदा सीजन में हमारे आता है, प्रोसेस के अंदर आता है, न्यू हायर होके आता है, उसको भेजते हैं। वो आगे खड़ा होकर जैसे ही खोलता है, उसके अंदर तो इतना प्रेशर है स्टीम का, तो वो सीधा उसको लगेगा। और स्टीम सिर्फ स्टीम नहीं है, गर्म भाप है, उसमें गर्म पानी भी मौजूद होता है, बंदे को जला देगा पूरा। ठीक है, इस चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना है। और कुछ जगह है जहाँ से चलते हुए आगे इस तरह है, कुछ जो है प्लेट जो है चेकर प्लेटें मिस हैं, या कुछ इक्विपमेंट है उसके साथ जो है ना वो बेस बनी हुई है लेकिन कुछ खला है, उसको भी जो है ना कंप्लीट करवा दें। जो आप देखते हैं जहाँ पे कोई गार्ड रेल मिस है, वहाँ पे टेम्परेरी लगा दें, बैरिकेशन टेप लगा दें, उनको इन्फॉर्म कर दें कि यहाँ पे जो है आप लगाएं, गार्ड रेल्स लगाएं। ठीक है, बंदे हाइट के ऊपर काम करते हैं, उनको बताओ कि आपने क्या है, गार्ड रेल से ऊपर ओवर रीच नहीं करना। गार्ड रेल क्यों बनाई जाती हैं? यहाँ तक का हाइट होती है गार्ड रेल की, मतलब कि मैं अगर आगे पीछे हूँ, गिरने लगूँ तो वो मुझे प्रोटेक्ट कर ले। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ रख के गार्ड रेल से ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं खुदा न खास्ता कोई झटका लगता है तो मैं तो नीचे गिरूंगा, गार्ड रेल का कोई फायदा नहीं। तो वो क्या है, हम उसको गार्ड रेल से ओवर रीच कर रहे हैं, ओवर रीच नहीं करने देना किसी को। समझ आई है? और ख़ास ख्याल करना है, जब भी आप ऊपर हाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऑयल रह जाता है काम करने के दौरान, जगह पे ऑयल होता है, वो ट्रे नहीं रखते। ठीक है, तो वो स्लिपरी जगह होती है, स्लिपरी सरफेस होती है, ख़ास ख्याल करना है। वहाँ पे या तो उन्हें कहें गर्म पानी से रिमूव कर दें, या कोई मिट्टी वगैरह डाल के तो उसको बाकायदा से साफ़ करवा लें। ठीक है, कपड़ा लगवा के उसको साफ़ करवा के, मट्टी नहीं तो थोड़ी सी बगास लगा के
तो उसको रिमूव करवा लें वहाँ से, ठीक है। ये हमारे प्रोसेस के काम है। और यहाँ पे हमारी हार्ड ड्रेन जा रही हैं, नालियाँ जा रही हैं जिनमें हमारा वेस्ट का गर्म पानी जा रहा है, उसमें केमिकल्स भी होते हैं, सारा कुछ है, ठीक है। वहाँ पे भी ख्याल करना है। उसके ऊपर जो हमने सेफ्टी के लिए चेकर प्लेटें रखी या हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, वो ऊपर से उठा के साइड पे ना रखें। क्लीनिंग करनी होती है, क्लीनिंग करें तो वापस वहाँ पे उन्हें रखना है वो चीज़ें, ठीक है। आप कहीं चले जाते हैं, प्रोसेस के अंदर काम होना शुरू हो जाता है, प्रोसेस में कोई मसला आ जाता है, वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे हार्ड वर्क करना है, देख लो वहाँ पे कोई केमिकल है, पाउडर है, कोई चीज़ है, अच्छी तरह से उसकी सफाई करवा लो, सफाई करवाओ। और वहाँ पे प्रोसेस में अगर कोई काम हो रहा है, स्पार्क या कोई चिंगारी, वो आगे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। वो आपने वहाँ पे फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करना है। जैसे भी है एरिया को सुपरवाइज़र को कॉल कर लो, शिफ्ट कमांडर को कॉल कर लो, मुझे बताओ, वहाँ पे आके एरिया पे उसको सेव करके फिर हमने काम शुरू करवाना है। वहाँ पे जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे आप साथ में डीसी भी रखें, साथ में अगर वाटर टाइप की ज़रूरत है वाटर टाइप का इस्तेमाल करें। डेली इंस्पेक्शन करें मेरे भाई। वहाँ पे इन केस एमरजेंसी होगी, आपके करीब वो फायर एक्सटिंग्विशर है, आपने उठाया है, तो जब जहाँ तक लेके पहुँचे हो, इन केस कहीं हाइट पे लेके जाना है, हाइट पे ले गए हो 5-10 मिनट लगा के, वहाँ गए हो तो वो खाली है, क्या करोगे? क्या फ़ायदा हुआ आपके वो इतनी इंस्पेक्शन करने का, इतनी स्ट्रगल करने का? कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने प्रोसेस के दौरान टारगेट बना लें कि मेरे पास ये साइड है तो मैंने अपनी साइड क्लियर रखनी है, मेरी साइड पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, ठीक है, चारों तरफ नज़र जा रही है, वो एरिया मेरा है। ऊपर जहाँ तक मैं खड़ा हूँ, ऊपर जितना एरिया है वो मेरे अंडर आता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई मसला नहीं होना चाहिए। बंदों को बोलो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, बंदों को बोलो, बताओ इनको पकड़ के, भाई इधर मेरी तरफ देखें आप, भाई यहाँ पे ये मसला है, ठीक है। आप ऐसा करेंगे, केमिकल है, केमिकल को इसी तरह आप रफ तरीके से लेके जाओगे या पाँव से धकेल के लेके जाओगे तो छींटे हाथ पे पड़ेंगे, आप जल जाओगे, नुकसान हो जाएगा। बताओ उसको अपनी तरफ मतवज्जे करके बताओ, ठीक है। हर बंदा एरिया में कुछ ना कुछ बोलता नजर आए, समझ आई है? किसी ना किसी बंदे को पकड़ के कुछ ना कुछ बताते नजर आओ। जो बंदा वो काम कर रहा है उसे पकड़ो और उसके बारे में बताओ। अच्छा भी कर रहा है तो उसे याद दहानी करा, उसे थपकी दे दो, अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है। उसे अपनी हाजिरी का जो है वो यकीन दिलाओ कि यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर आपके पास है, आपके साथ है, आपके ऊपर खड़ा है। समझ आ गई है? अपना टारगेट बना लें, आपकी शिफ्ट में आपकी साइड पे कोई एक्सीडेंट ना हो, इवन कि इतनी सारी इंजरी भी ना हो, किसी को कट भी ना लगे, किसी को हल्का सा बर्न ना हो किसी बंदे को। तो हर बंदा ये टारगेट बना ले तो सारी शिफ्ट जो है वो सेफ तरीके से गुजरेगी, ठीक है। और ये नेग्लिजेंसी एरिया में बिल्कुल ना हो। हम भी क्रॉस चेक करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर आपने जाके चेक कर लेने अच्छी तरह, ठीक है। नीडल उसकी ग्रीन पे होनी चाहिए, उसकी होज बिल्कुल ठीक हो, डैमेज ना हो, लीकेज ना हो, और कोई आगे उसके आगे कोई इक्विपमेंट ना रखे, ठीक है। ब्लॉक ना हो हमारा कोई भी इमरजेंसी का इक्विपमेंट, नजर आना चाहिए। समझ आई है? कोई इशू है, कोई मसला है, उसी वक्त रिपोर्ट करो और एरिया को बिल्कुल सेफ। हाउस कीपिंग बड़ी ज़रूरी है, हाउस कीपिंग का ख्याल रखो, सफाई, ठीक है। कोई भी इशू हो जाता है, काम होता है, तो बगास गिरती है, कोई काम के बाद कोई ऑयल रह जाता है, उसकी हाउस कीपिंग करवाओ प्रॉपर। एरिया नीट एंड क्लीन जिस तरह पहले था उसी तरह का बाद में हो जाना चाहिए। समझ आई है? ठीक है। बस इसी तरह पूरा यानी कि डट के, एक्टिव होके, मोटिवेट होके पूरा जो है ना दिन गुजारना है। अगली शिफ्ट को हैंड ओवर करके जानी है सारी चीजें, और उसको बता के जानी है कि इस शिफ्ट में ये चीजें थी, ये चीजें करवाई हैं, आपने ये चीजें करवानी है। हमें बताएं, एरिया में कुछ इंप्रूवमेंट होने वाली है, कुछ काम होने वाला है, तो हमें बताएं आप लोग, हम लोग वो करवाएंगे, ठीक है। आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या है, आप लोगों को खुद भी उठना है, जागना है, बताना है, बस बोलना है। जो बंदा बोल नहीं ना सकता, वो कहे कि मैं नहीं बोल सकता, उसको मैं इधर ऑफिस में बिठा दूंगा, ठीक है। ऑफिस में बिठा दूंगा, जो बंदा बोलेगा वही साइड पे जाएगा। जितना हो सकता है बोलना है। समझ आई है? सेफ्टी वाले का काम नहीं है चुप रहना या हाथ बांध के खड़े रहना, नहीं।
बोलना है, आप कुछ भी बोलो साइड पे, बोलते नजर आओ। एरिया में आप जो है टेंशन नजर आने चाहिए। समझ आई है? सेफ्टी, सेफ्टी, सेफ्टी।